है गाइज, आइए विद्यार्थी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बहुत अच्छे न्यूमेरिकल के साथ। आसान है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है। सवाल यह है, देखिए कि a stone is dropped from the top of the tower of height 49 meter and another stone is thrown vertically down 1 second after the first is dropped. Both stones hit the ground at the same time. Find the initial velocity of second stone. सवाल मजेदार है। देखिए, एक टावर की हाइट है 49 मीटर, दो स्टोन है, एक स्टोन को ड्रॉप किया गया और दूसरे स्टोन को थ्रो किया गया है। देखिए, जिसको ड्रॉप किया गया है उसके 1 सेकंड के बाद इसको थ्रो किया गया है, तो इसका यू कितना है? देखिए, इसका तो यू 0 है क्योंकि इसको ड्रॉप किया गया है। जी तो हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। एस 49 है, तो इसको टाइम टी लगेगा, तो इसको भी टाइम, यहां से एक ही टाइम आया है तो ये टी टाइम तक ट्रेवल किया, तो ये कितना टाइम तक ट्रेवल करेगा? देखिए t-1, क्योंकि 1 सेकेंड बाद उसको ड्रॉप किया गया है। अगर ये चल पड़ा उसके 1 सेकेंड के बाद, तो सबसे पहले हम लोग इस स्टोन की बात करते हैं कि द स्टोन for the stone to be dropped, for the stone to be dropped, s is equal to ut plus half at स्क्वायर। तो ये तो 49 है, u लग गया हमारे पास 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। 49 इज इक्वल टू ये हो गया, देखिए 4.9 टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 बाई 4.9, और टी जो है ये अंडर रूट हो गया 49 बाई 4.9। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। (49 डिवाइडेड बाई 4.9), और अगर हम लोग बात करते हैं अंडर रूट, तो इसका वैल्यू लगभग आ जाएगा, ये होगा 3.16 सेकेंड, यानी कि द स्टोन विच इज ड्रॉप्ड will take 3.16 second to reach the ground. After 1 second, the second stone will throw with velocity u. अब देखिए, जिस स्टोन को हम लोग थ्रो कर रहे हैं उसकी बात करते हैं, तो हमारे पास देखिए इस बार क्या दिया हुआ है, उसके लिए u हमको निकालना है, तो इस टाइम उसका निकल जाएगा। देखिए अब हम लोग लिखेंगे कि फॉर द स्टोन टू बी थ्रोन, u हम लोग को निकालना है, t हमारे पास है 3.16 माइनस 1, ये हो जाएगा 2.16 सेकेंड। g का वैल्यू तो पता ही है, s हमारा है 49 मीटर, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। 49 इज इक्वल टू u इंटू 2.16 प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू 2.16 का स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो बिल्कुल आसानी से, देखिए इसको हटा देते हैं हम, ये 49 इक्वल टू 2.16 u, ये तो कैंसिल हो गया, 4.9 प्लस 4.9 इंटू 2.16 इंटू 2.16,
4.9 इंटू 22.86 हो जाएगा 22.86। तो 2.16 u इसका वैल्यू आ जाएगा 49 माइनस 22.86। अब अगर हम लोग इसको माइनस कर देते हैं 49 माइनस 22.86 ये हो जाएगा 26। 2.16 u इक्वल टू 26.14। तो u निकल जाएगा 26.14 डिवाइडेड बाय 2.16। देखिए 12.1 मीटर पर सेकेंड से इसको फेंका जाएगा 1 सेकेंड के बाद, यानी कि इसको ड्रॉप किया जाए और दूसरे स्टोन को 12.1 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से फेंका जाए 1 सेकेंड के बाद, तो दोनों जमीन पर एक साथ गिरेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के अच्छे न्यूमेरिकल्स और इजी भाषा में साइंस को समझने के लिए। थैंक यू।